मेरा अपमान कराए, आतंक दिखाए, लेकिन मैं सब कुछ झेल लूंगी तुम्हारी खातिर से। आगे और कुछ न कहकर वह तृष्णा भरे लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दयाकृष्ण की ओर देखने लगी। जैसे दुकानदार ग्राहक को बुलाता तो है पर साथ ही यह भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है। दयाकृष्ण क्या जवाब दे। संघर्षमय संसार में अभी केवल एक कदम ही टिका पाया है और एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वह खड़ा भी नहीं रह सकता। अगर मान लिया जाए कि अदम्य उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल भी लेगा तो आत्मसम्मान कहाँ ले जाए। संसार क्या कहेगा। लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी। सिंगार से फिर आंखें मिला सकेगा। सिंगार अगर उससे जलता है तो जले, उसे इसकी परवाह नहीं, लेकिन अपने मन का क्या करे। विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फंसे पंछी की भांति फड़फड़ाकर निकल भागता है। कुलीना अपने साथ विश्वास का वरदान लिए आती है। उसके सहचर्य में हमें कभी संदेह नहीं होता। कुत्सिता संदेह का संस्कार लिए आती है। वहां विश्वास के लिए प्रत्यक्ष, अत्यंत प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत होती है। उसने नम्रता से कहा, तुम जानती हो मेरी क्या हालत है। हाँ, खूब जानती हूँ। और उस हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी। तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कृष्ण। मुझे दुख होता है। तुम्हारे मन में जो संदेह है वह मैं जानती हूँ, समझती हूँ। मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने भी मुझे जान लिया है, समझ लिया है। अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी। वह उठकर वहां से जाने लगी। दयाकृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी। मैं सत्य कहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। माधुरी ने खड़े खड़े विरक्त मन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। तुम अब भी मन से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती। पैसे के लिए अपनी लज्जा को उघाड़ना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वैश्या शौक से करती है। तुम वैश्या में स्त्रीत्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो। तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं होती। तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है और जब वह सौभाग्य से उसे पा जाती है तो किस तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है। खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है, इसे वह क्या जाने जो मीठे पानी के मटके उड़ेलता रहता हो। दयाकृष्ण कुछ ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। उसने कपट का जो अभिनय किया था, प्रेम का जो स्वांग रचा था, उसकी ग्लानि उसे और भी व्यथित कर रही थी। सहसा माधुरी ने निष्ठुरता से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। दयाकृष्ण ने अपमान को पीकर कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी। क्या सोचने के लिए। अपना कर्तव्य। मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे समय नहीं मांगा। अगर तुम मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो। मैं भ्रष्टा हूं और तुम साधुता के पुतले हो। जब तक यह भाव तुम्हारे अंदर रहेगा मैं तुमसे उसी तरह बात करूंगी जैसे औरों के साथ करती हूं। अगर भ्रष्ट हूं तो जो लोग यहां अपना मुंह काला करने आते हैं वे कुछ कम भ्रष्ट नहीं हैं। तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो, तुम जो एक सरल अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वांग करते हो, तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता हो तो उसे ठुकरा दूं। दयाकृष्ण ने लाल आंखें करके कहा, तुम फिर वही आक्षेप कर रही हो। माधुरी तिलमिला उठी। उसकी रही सही मृदुता भी ईर्ष्या के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई। लीला पर आक्षेप भी असह्य है इसलिए कि वह कुलवधु है। मैं वैश्या हूं इसलिए मेरे प्रेम का उपकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने अविचल भाव से कहा, आक्षेप नहीं कर रही हूं, सच्ची बात कह रही हूं। तुम्हारे डर से बिल खोदने जा रही हूं। तुम स्वीकार करो या ना करो, तुम लीला पर मरते हो। तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक रहे। मैं अपने सिंगार सिंह में ही प्रसन्न हूँ। उद्धार की लालसा अब नहीं रही। पहले जाकर अपना उद्धार करो। अब से खबरदार, कभी भूल कर भी यहाँ ना आना, नहीं तो पछताओगे। तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्धार नहीं करते। उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में नहीं आने देते। यह कहने के साथ ही वह उठकर बराबर वाले कमरे में चली गई
और अंदर से द्वार बंद कर लिया। दया कृष्ण कुछ देर वहां मर्महत सा रहा, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया, मानो देह में प्राण ही ना हो। 2 दिन दया कृष्ण घर से ना निकला। माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया, इसकी उसे आशा ना थी। माधुरी को उससे प्रेम था, इसका उसे विश्वास था, लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो, जो दूसरे के मनोभावों को जरा भी विचलित ना करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने में भी संकोच ना करे, वह उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया जो माधुरी के कपट जाल में ना फंसा, नहीं तो उसकी ना जाने क्या दुर्गति होती। पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता। अब वह अपनी अनुदारता पर, अपनी संकीर्णता पर पछताता। उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है, और वह ईर्ष्या ही क्या जिसमें डंक ना हो, विष ना हो। माना समाज उसकी निंदा करता है, यह भी मान लिया कि माधुरी सती भार्या ना होती, कम से कम सिंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता। दया कृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता। लीला का जीवन तो सुखी हो जाता। सहसा किसी ने द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोला तो सिंगार सिंह सामने खड़ा था, बाल बिखरे हुए, कुछ अस्त व्यस्त। दया कृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या पांव पांव ही आ रहे हो? मुझे क्यों बुला ना लिया? सिंगार ने उसे चुपती हुई आंखों से देखकर कहा, मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि माधुरी कहाँ है? तुम्हारे घर में होगी। क्यों? अपने घर पर होगी, मुझे क्या खबर। मेरे घर क्यों आने लगी? इन बहानों से काम ना चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूं मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वरना ठीक ठीक बता दो वो कहाँ गई। मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। मैं तो 2 दिन से घर से ही नहीं निकला। रात को मैं उसके पास था, सवेरे मुझे उसका यह पत्र मिला। मैं उसी वक्त दौड़ा हुआ उसके घर गया। वहां उसका पता ना था। नौकरों से इतना मालूम हुआ कि तांगे पर बैठकर कहीं गई है। कहाँ गई यह कोई ना बता सका। मुझे शक हुआ यहीं आई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी ना ले लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। उसने मकान